ठीक है, देखिए बॉलिंजर बैंड को यूज़ करने के बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। किसी बैंड का, कोई भी बैंड हो, अगर आप उसको पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, रबर बैंड देखा है ना, जब भी आप उसको खींचेंगे तो वो दोबारा से उतनी ही तेजी से जुड़ाव की तरफ भागता है। जिधर उसका स्ट्रेच आपने पुल किया है, उसे छोड़ेंगे तो दोबारा उधर ही जाने की कोशिश करेगा। स्ट्रेच होता है, खिंचता है, खिंचाव आता है, और खिंचाव क्या स्टेबल नहीं रहेगा अगर उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया गया हो। ध्यान से सुनिए, अगर कोई खींचते हैं किसी बैंड को, रबर बैंड को जब आप खींचते हैं तो आप उसमें फोर्स लगाते हैं ना, पुल करते हैं दोनों तरफ से पकड़ के उसको, तभी तो उस खिंचाव आता है। तो अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया गया हो तो वो क्या करेगा, अपनी जैसी उसकी कंडीशन थी वैसा ही आने की कोशिश करता है, वैसा ही दोबारा हो जाने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी बैंड पे खरीदारी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर किसी बैंड पर, अगर बॉलिंजर बैंड पर खरीदारी और बिकवाली का फोर्स ना लगाया जाए, प्रेशर ना डाला जाए, तो बैंड कभी भी बहुत तेजी से ओपन नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे देखिए, ये बिल्कुल एक फ्लैट लाइन की तरह आगे बढ़ने वाला दिख रहा था सर, कि ऐसे छोटा हो गया था, आसानी से प्राइस इसके बीच में घूमता रहता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्राइस यहीं पे चलता, तो बैंड भी धीरे धीरे ऐसा एकदम एक लाइन में दोनों साइड से चलता रहता। यही तो दिख रहा है यहाँ पर। इसको आगे कर दूं, अब देखिए, ठीक, ये देखिए, यहाँ आ गया था, बिल्कुल धीमे से एक जगह आके रुक गया था, प्राइस भी रुकने लगा था, एक सेलिंग का प्रेशर था। तो देखिए इसका मूव किधर था, जब प्राइस, ध्यान से देखिए सर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है आपकी ट्रेडिंग पर। देखिए यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया, 20 EMA मिडिल लाइन होती है, बीच का लाइन कौन सा होता है, 20 का मूविंग एवरेज। प्राइस उसके नीचे आया, दोबारा रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे आने लगा, और देखिए प्राइस, जरा बैंड पे यहाँ पे गौर कीजिए, इस बीच में जब तक प्राइस यहाँ रुका इतनी देर तक, तो बैंड फ्लैट हो गया क्या, बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वल था। और जैसे ही रिटेस्ट के बाद गिरावट की शुरुआत हुई तो बैंड देखिए खिंचाव महसूस किया नीचे की तरफ और खुल गया। देखिए ओपन हुआ ना, बैंड नीचे की तरफ हुआ, जितना सेलिंग का प्रेशर था, जितनी तेजी से सेलिंग आ रही थी उतना ओपन हुआ। दोबारा यहां से पुल करने की कोशिश किया तो देखिए दोबारा से पहले ये इसने पास आके फ्लैट होने की कोशिश की, इस जगह पे, ये जो राउंड बनाया मैंने, इस जगह पे, दोबारा इसको बनाओ, इस जगह पे देखिए, पहले ये इक्वल आया, देखिए दोनों तरफ से ऐसे, ये वाला खिंचाव देखिए ऐसे, और ये देखिए हुआ, और यहाँ से बाइंग की शुरुआत हुई और प्राइस 20 EMA के ऊपर आ गया सर। ये देखिए गांठ पैटर्न यहाँ पे ये भी बना था, इसका हाई ब्रेक हुआ, और हाई ब्रेक होने के बाद अब प्राइस चलने लगा ऊपर की तरफ। तो देखिए बैंड किधर खुला सर, ऊपर की तरफ, पूरा झुकाव ऊपर की तरफ हो गया यहाँ से। अब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, बैंड से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो बहुत तेज चलेगा। क्यों, बैंड का एवरेज होता है 20+2 का, मतलब बीच का जो लाइन है वो 20 का मूविंग एवरेज है। 20 के ऊपर के 2 दिन और जो खरीदारी हो सकती है, या फिर 20 के नीचे, 20 के, जैसे 20 दिन का एवरेज क्या हुआ, अगर आवरली टाइम फ्रेम लगाया तो 20 घंटे का औसत बता रहा है ये आपको, है ना। मिडिल लाइन, बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन क्या बता रहा है, पिछले 20 घंटे में जो भी औसत खरीदारी बिकवाली हुई है उसका एवरेज औसत दे रहा है आपको। और अगर उस एवरेज के ऊपर प्राइस है, मतलब इस मिडिल लाइन के ऊपर प्राइस है, तो बाई में है, और डाउन है तो सेल में है सर, सिंपल सी बात है। अब समझिएगा जरा, यहां पर ये जो मिडिल लाइन के ऊपर और डाउन की लाइन है, ये डिनोट करती है कि 20 के, अगर यहां पे देखिए, यहाँ पे प्राइस 20 के एवरेज के ऊपर है, ये 20 का एवरेज इसके ऊपर है, ऊपर का ये लाइन डिनोट कर रहा है, जो ये वाला लाइन है अपर बैंड का, अपर लाइन, ये डिनोट कर रहा है कि अगले 20 के औसत के ऊपर 20 घंटे में जो खरीदारी आई, उसके अलावा और आगे 2 घंटे में जो खरीदारी आ सकती है, उसका औसत निकाल कर आपको देता है। इसका मतलब हुआ कि कोई कितना भी बड़ा बायर हो, वो जितना भी पैसा डालेगा आगे आने वाले 2 घंटे का अभी नहीं डाल देगा। तो क्या होता है, यूजुअली प्राइस को क्या रहना चाहिए, इस बैंड के बीच में रहना चाहिए। अगर खरीदारी चल भी रही है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर खरीदारी चल भी रही है तो इस बैंड के बीच में प्राइस रहना चाहिए। अगर खरीदारी चल रही है तो अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में प्राइस चलता हुआ ऊपर जाता है, ठीक है।
दूसरा, अगर बिकवाली चल रही है तो लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में डाउन साइड प्राइस ऐसे रहता है नीचे और फिर गिरते हुए नीचे आना चाहिए। ये सिंपल खरीदारी और बिकवाली का रूल है। लेकिन सोचिए, ऐसा क्या होगा नहीं कि कभी सेलर या बायर सुपर बुलिश या सुपर बियरिश मोड में हो, तो वो क्या करते हैं, अगले आने वाले 2 घंटे की खरीदारी भी अभी से शुरुआत कर देते हैं। तो क्या होगा सर, कोई भी प्राइस इस रेंज को, इस बॉलिंजर बैंड को ब्रेक कर देगा, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जैसा यहाँ पे किया प्राइस ने। देखिए जरा, किया ना, देख पा रहे हैं प्राइस क्या है, इस बैंड के बाहर क्लोज करने। एक बार बैंड के बाहर प्राइस चलने लगे आवरली टाइम फ्रेम पर, फिर समझिए अगले 3, 4, 5 घंटे बहुत बुलिश रहने वाले हैं, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। देखिए, अगर कोई अगले आने वाले 2 घंटे की खरीदारी अभी कर रहा है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत ज़्यादा बुलिश है प्राइस को लेकर, बहुत ज़्यादा खरीदारी करना है उसको, तभी वो ऐसा कंडीशन ला रहा है कि अगले आने वाले 2 घंटे का पैसा अभी डाले दे रहा है। इसका मतलब है आने वाले घंटों में जो पैसा पड़ेगा वो आने वाले समय का अभी पड़ने वाला है। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है अगर अपर बैंड के साथ प्राइस ब्रेक करके चलने लगा है तो फिर लगातार खरीदारी आती है और प्राइस बहुत तेज जाता है। इसको देखिए, आवरली टाइम फ्रेम है तो फेलियर कम है कि प्राइस जाता है तो फिर लौटता नहीं है। बहुत कम सेगमेंट में आप देखेंगे कि 10 बार आप ट्रेड करें तो 1-2 बार ऐसा आएगा, 2 बार आता है कि प्राइस अगर ब्रेकआउट कर गया है और चलने लगा है ऊपर तो लगातार फिर चलता रहता है। वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या सर किसी को? सभी को वॉइस क्लियर है ना सर? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है सर, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, अब इस कंडीशन में जब बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हो, ये आवरली या डेली टाइम फ्रेम पे तो कंफर्म है, वीकली पे भी कि अगर चलने लगा तो अगर कोई डेली के हिसाब से पैसा डाल रहा है, मतलब आने वाले अगले 2 दिन का पैसा भी डाला जा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा पैसा हो गया, वो निकाला नहीं जा सकता, उसमें ट्रैपिंग की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर आप इसको 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है सर, ट्रैपिंग होता है। ट्रैपिंग कैसे होता है? कुछ नहीं करता है, प्राइस जाएगा और लौट आएगा, दोबारा जाएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, अब एक बार खरीदारी आने के बाद, खरीदारी कैसे आती है सर, बैंड ऊपर की तरफ झुकाव, मतलब मुड़ाव आएगा, ऐसे ये जो कर्व है वो ऊपर की तरफ हो जाता है दोनों तरफ से। जब तुरंत खरीदारी जैसे शुरुआत होती है तो पहले ये ब्रेक करता है, खींचता है ना प्राइस एक दूसरे को, तो मैंने कहा बैंड पहले खींचेगा दोनों तरफ, तो देखिए एक बड़ा गैप बन गया, फिर ये और बड़ा बना और उसके बाद ये कर्विंग ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गई। अब समझ लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, जब तक ये कर्व ऐसे घूम के ऐसे दोबारा से इक्वल ना आने लगे बराबर। अब जैसे आने की कोशिश करेगा, हाँ, अब जैसे आने की कोशिश करेगा, अभी भी जैसे थोड़ा सा घुमाव है तो अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस थोड़ा थोड़ा बुलिश रहता है, लेकिन ये बुलिश नहीं है, ये आपके ट्रैपिंग जोन चल रहे हैं अब लगातार। ये समझ लीजिए ये 36,469 बैंड का अपर साइड जब तक अब ब्रेक नहीं होगा, 36,469 का मतलब हुआ 36,500, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा दूसरा रैली नहीं आएगा सर। बात को ध्यान से समझ लीजिए, जब तक ये अपर साइड ब्रेक नहीं होगा अब दूसरा रैली नहीं आएगा। दूसरा रैली आने के लिए प्राइस को इस अपर बैंड को ब्रेक करना होगा, और जब ब्रेक करेगा ना इसके पास जाने की कोशिश करेगा, तभी तो ये दोबारा से ऊपर घूमेगा और फिर ऊपर जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको एक जोन बनाना होगा, ऐसा बिल्कुल बराबर। इस जोन में क्या होता है सर, इस जोन में प्राइस इसी रेंज में घूमेगा, ये एक पूरा रेंज बनाएगा, इसी रेंज में घूमता है। अब बॉलिंजर बैंड के सबसे महत्वपूर्ण रूल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको याद कीजिए। काफ़ी देर तक ज्वाइन करते हैं सभी लोग सर, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब सुनिए, आपके लिए ज़रूरी ये भी जोन नहीं, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये कोई काम का नहीं रह गया। अब बाइंग आ गई, जिन लोगों ने देख ली है बॉलिंजर बैंड ब्रेक कर रहा है उनके लिए तो काम का है, वो तो सर रैली ले जाएंगे, काफ़ी अच्छा पैसा ले जाएंगे, उनके लिए नो डाउट बहुत काम का है। लेकिन आपको ऐसी जगह प्राइस को पकड़ना होता है जहां पर प्राइस, ध्यान से सुनिए,
जहां पे प्राइस एक रेंज बना रहा हो और बॉलिंजर बैंड एक स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन समझते हैं, ऐसा होना चाहिए। दिखाऊंगा आपको, कहीं कहीं दिखेगा जरूर सर, आपको ही दिखेगा। देखिए जैसे ये गिरावट की तरह स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं। जैसे ये बॉलिंजर बैंड बिल्कुल बराबर है, दोनों तरफ से इक्वल है सर, इक्वल है, दिख गया ना। दोनों तरफ से लगभग लगभग बराबर एक जोन में चल रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब सर प्राइस ने एक जोन बना दिया है। बॉलिंजर बैंड का साइज देखिए छोटा हो गया है। अगर आपने बॉलिंजर बैंड का साइज छोटा हो गया है तो समझिए अब वो किसी एक तरफ बहुत तेजी से ब्रेक करेगा, मतलब बहुत तेजी से बड़ा हो जाएगा, बहुत तेजी से अपना रेंज जो है वो बढ़ा देगा अचानक से, और फिर उस रेंज की तरफ भागेगा। जैसे यहाँ पे आके देखिए इसने पूरा एक रेंज बनाया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको हम लोग जब प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं तो इसी को पढ़ते हैं कैसे, प्राइस एक रेंज बनाता है छोटी और फिर उसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो क्या होता है, बाइंग सेलिंग इक्वल हो जाती है। बाइंग सेलिंग क्या होती है, बराबर हो जाती है, बिल्कुल इक्वल। क्यों सर, प्राइस अगर डिमांड कंडीशन में होता, प्राइस अगर डिमांड ला देता तो अब ट्रेंड में चला जाता, यहां से भाग रहा होता, यहीं से रुकता नहीं, यहीं से ऊपर जाता, लेकिन वो नहीं गया। प्राइस अगर सेलिंग कंडीशन में होता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता, बिकवाली चल रही होती, तो क्या होता, प्राइस यहीं से गिर जाता। लेकिन दोनों कंडीशन नहीं आई, ना तो प्राइस ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो फिर क्या है, ना तो सर डिमांड है ना सप्लाई है। तो प्राइस ने क्या किया, एक जोन में टिक गया, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें हैं और बराबर बराबर है। डिमांड भी है, सप्लाई भी है, खरीदारी भी चल रही है, बिकवाली भी चल रही है। अब ये नहीं पता है कि जो खरीद रहा है वो बिकवाली को खरीद रहा है, मतलब समझिएगा इसका। अब ये क्लियर नहीं है क्योंकि हम लोग सर इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, जो उनका जो एक्शन है वो साथ में वो बताते चलेंगे मैं इस जोन में जो खरीदारी कर रहा हूं या बिकवाली कर रहा हूं। तो ये पहचानना पड़ता है, क्या पहचानना पड़ता है कि जितनी देर प्राइस जोन में रहा वो खरीदारी थी या बिकवाली, अब जोन में रुका है तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। खरीदारी बिकवाली इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई खरीदार खरीदना चाहता है तो कोई ना कोई बिकवाल उसको बिकवाली कर रहा है, तभी वो खरीद रहा है, तो प्राइस एक रेंज में आ गया। अब खरीदार अगर ज्यादा पैसा रख के बैठा होगा तो इतना खरीद लेगा धीरे धीरे करके और प्राइस रेंज में बना रहेगा। एक टाइम वो जरूर ऐसा ला देगा कि प्राइस को डिमांड जनरेट कर देगा, और डिमांड जनरेट होती है तो क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट करता है। सेम कंडीशन, खरीदार खरीदारी करता रहे और बिकवाल बिकवाली करता रहे। एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि खरीदार के पास पैसा खत्म हो जाए सर खरीदारी के लिए, और बिकवाल बिकवाली करता चला जाए, सेलर सेलिंग करता चला जाए। अब क्या होगा, सेलिंग ज्यादा हो जाएगी सर, सप्लाई जनरेट हो जाएगी डिमांड की जगह, तो क्या होगा, प्राइस डाउन ट्रेंड में ही से आ जाएगा। कैसे पता लगता है, जब इस जोन का ब्रेकआउट होता है। कैसे पता लगता है, जब इस जोन का ब्रेकआउट होता है। तो क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे का ऐसा रख के बाई करते हैं। सेम कंडीशन, इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हाई का ऐसा रख के इसको शॉर्ट करते हैं। यही काम करते हैं सर, इसी तरह सीखा है इस चीज़ को। तो सेम यहाँ पे देखिए, उसी चीज़ को और बेहतरीन तरह से देखने के लिए अब आपको जोन में अपनी लाइनें खुद से नहीं खींचनी है कि जोन क्या है, जोन बैंड का है। जोन क्या है, बॉलिंजर बैंड खुद में एक जोन है पूरा, अप एंड डाउन करेगा, लगातार परेशान करेगा, ना चलेगा ना गिरेगा। तो देखिए जोन बॉलिंजर बैंड का है, बॉलिंजर बैंड बिल्कुल सीधा चलेगा, ऐसे तीनों लाइनें ऐसे फ्लैट होंगी और एक साथ चल रही होंगी बिल्कुल, और देखने में थोड़ा अप एंड डाउन ऐसे दिखेगा, बाकी बिल्कुल। और कुछ तो इतना छोटा होता है वो तो बहुत तेज चलता है प्राइस। उसके बाद ये देखिए, ये जोन ब्रेक कदर होता है, जैसे ये डाउन साइड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, इसको थोड़ा ड्रील करो। इसमें आप अगर सेटिंग देखिए, एक मैं टूल्स की सबसे बड़ी, ये तो मैं सारे इसके ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन ये सारी खासियतें हैं सर, कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो क्या है, जब आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं तो आपका प्राइस, ध्यान से सुनिए, बहुत एक्सपीरियंस की चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपका प्राइस एक शैडो जोन के अंदर आ जाता है। अब सर आप प्राइस को रीड करना ही बंद कर देते हैं, सिर्फ एक टूल के सहारे हो जाता है, यकीन मानिए। तो कभी भी जैसे आप बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं, आपने देख लिया ना प्राइस रेंज में चल रहा है सर, तो इसको यूज़ करने के बाद या तो तुरंत हटा दीजिए, मतलब अपनी स्क्रीन पे सिर्फ प्राइस को रखिए, टूल्स को नहीं रखिए।
अगर प्राइस एक्शन पे कमांड करना है तो पहला रूल तो ये। दूसरा, अगर इसको स्क्रीन पे रखना ही है तो इसकी सेटिंग में आइए और जितना ये बैंड है ना इसकी पूरी सेटिंग ही चेंज कर दीजिए। जैसे ये ब्लैक है, इसको ऐसे कर लाइए सर, ऊपर से थोड़ा सा इसको सिर्फ आपको हल्का सा ऐसे रखना, शेडो थोड़ा और कर दूं। देखिए अब थोड़ा शेडो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, मैडिल ये भी शेडो कर दीजिए, ठीक है, मिडिल भी दिख रहा है, ये भी शेडो। अब देखिए अब थोड़ा बैंड में आपको प्राइस में वाइट है और बैंड भी वाइट है, अब कम से कम आप प्राइस एक्शन तो रीड कर पाएंगे, कम से कम आप प्राइस एक्शन तो रीड कर पाएंगे, प्राइस भी दिख रहा है, बैंड भी दिख रहा है हल्का हल्का आपको। अब ये बैंड आपके प्राइस एक्शन की रीडिंग में उतनी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। अब आप सीधा सीधा देखेंगे प्राइस का ये जोन, सीधा जैसे आपने प्राइस एक्शन में सीखा वैसे ही अप एंड डाउन कर रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बार इसने ये यहाँ देखिए ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया 20 EMA, ये जो मिडिल लाइन है इसका एसएल लगा के, इसका एसएल लगा के आप सिर्फ इसको शॉर्ट करेंगे, बाकी टारगेट बाजार देता है, बाकी टारगेट मार्केट देता है, ठीक है, बहुत गिरावट आती है इसके बाद। ये पहली चीज। अब ये रेंज आप जितना छोटा पकड़ लें, इसको कहा जाता है बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, बिल्कुल नैरो हो जाना, बिल्कुल छोटा, एकदम पतला, बिल्कुल दुबला हो जाएगा सर, इतनी छोटी रेंज बनाता है। ये बहुत बड़ी रेंज है, बात समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी रेंज है। बॉलिंजर बैंड इतनी छोटी छोटी रेंज बनाता है कि आप सोचेंगे कि इतना छोटा रेंज, और फिर वो निकलता है। जैसे आपको इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े मूव चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, इंट्राडे में आपको बहुत बड़े बड़े मूव चाहिए तो ऐसा प्राइस करता है। देखिए दिखाऊं आपको, ये देखिए, ऐसे समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान रख लीजिए, बार बार काम आएगी, बहुत बार। अच्छा, कभी आपने बर्ड को देखा है, चिड़िया को बैठे हुए देखा है? चिड़िया कैसे बैठती है सर? ऐसे ही तो बैठती है, देखिए ऐसे, ये इसका मुहाना होता है, मतलब माउथ साइड, और ऐसे पूरा ऐसे ही आता है सर। याद कर लीजिए, पैटर्न याद करा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला सर ऐसे। ये देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, प्राइस चल के आया, अब डिमांड आ चुकी थी नीचे के लेवल पे, यहाँ पे, ठीक है, प्राइस चल के आ गया बिल्कुल ऊपर तक, अब प्राइस फिर से रुक रहा है, मतलब अब बाई सेल आके फिर से बराबर हुआ है और दोबारा से प्राइस एक रेंज बनाया है, इसलिए ये एक चिड़िया जैसी बैठ जाती है सर प्राइस में, बॉलिंजर बैंड में। ये चिड़िया की तरह दिखता है, बिल्कुल बर्ड की तरह दिखता है। तो ऐसे इसको समझिए, ये बिल्कुल ऐसे होगा। अब जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दे तो दूसरी रैली आती, अगर ब्रेकआउट कर देता तो दोबारा प्राइस बहुत तेज ऊपर जाता, ब्रेक डाउन कर देता तो दोबारा प्राइस बहुत। ये क्या किया सर, गैप अप गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन। आपको क्या करना होता है, 20 EMA का ऐसा लगा के सिर्फ शॉर्ट कीजिए, प्राइस जाता रहता है, ठीक है, इस तरह से। ये आपके इंट्राडे में बहुत काम आने वाला, यकीन मानिए। कोई भी स्टॉक सुबह 3 से 4% ऊपर चलता है तो ऐसे ही जाता है, यही बिल्कुल एकदम ये बर्ड रूल की तरह दिखता है जो बताया अभी अभी, बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत छोटा नैरो बैंड हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है ये ऐसा जोन, बहुत छोटा होता है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे एक्यूरेट होता है। इंट्राडे में 10 मिनट का टाइम फ्रेम में सबसे एक्यूरेट दिखता है। और एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इंट्राडे में इसको कैसे देखते हैं अब बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको। पहले तो देखूं ज़रा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं पहले तो ओपन कर लेता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने रूल्स बताऊं किसी रूल में एक भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एक तकलीफ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दोबारा यही शेयर करना है लेकिन बाद में करता हूँ सर। चलिए पहले यहीं पे देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स देखते हैं, आपको बताऊँगा वो स्टॉक्स भी कैसे देखने होते हैं, वो भी समझाऊँगा, है ना। आप कहते हैं ना प्राइस की स्टॉक सिलेक्शन में तकलीफ आ रही है, वो भी बताऊँगा आज। जैसे पहले देखिए BEL, सारे स्टॉक्स देखेंगे आप, जरा चार्ट उठाइए इसका।
5 मिनट का टाइम फ्रेम। होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी स्टॉक अगर सुबह ओपन होते ही 3-4% चला है, 2-3%, 4% चला है और बहुत अचानक से चल के गया, अब आप उसमें एंट्री उस समय नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, आप उसमें एंट्री उसी समय नहीं करेंगे कि 10 बजे कर लिया सर, नहीं, उसको सस्टेन करने दीजिए, अब उस प्राइस को रुकने दीजिए। क्योंकि एक बार 3-4% चल गया मतलब नीचे डिमांड जनरेट हो चुकी है, अब प्राइस चल चुका है सर, उसका रिजल्ट आ चुका है, वो किसी काम का नहीं, अब दोबारा जनरेट होने दीजिए। जैसे ये देखिए, इस तरह के जोन की बात करता हूँ, ऐसे चिड़िया बैठती है सर। ये गया प्राइस ऊपर, डिमांड यहाँ आई थी, देखिए बैंड कितना छोटा था, अब प्राइस चल चुका है, अब दोबारा आप एंट्री करेंगे, क्या करेगा सर, सिर्फ आपको परेशान करेगा, परेशान करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। क्या कीजिए, इसको अब बैंड को पतला होने दीजिए। देखिए कैसे पतला होता है, चलने दीजिए सर, बिल्कुल चलने दीजिए, चलने दीजिए। अब दोबारा जैसे ही ब्रेकआउट करेगा जोन को, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब ब्रेकआउट नहीं सर, गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद प्राइस दोबारा अंदर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, खुला प्राइस और ब्रेक करके ऊपर गया, और ये प्रीवियस हाई जो भी थे, अभी देखिए प्राइस कितना छोटा हो जाता है जब चलने के लिए होता है। जब चलने के लिए होता है देखिए यहाँ पे प्राइस कितना छोटा हो जाता है, कितनी छोटी छोटी सी कैंडल्स बनाता है। एक बार ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री करिए, एंट्री कीजिए और चलने दीजिए। अब बॉलिंजर बैंड ब्रेक कर चुका है अपर साइड, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तुरंत आपको पैसा देने वाला है। बस इसके नीचे एसएल रख दीजिए, जो होगा देख लिया जाएगा सर। एसएल भी जाएंगे, एसएल इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ध्यान से सुनिए, इसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, और अगर आपका ट्रेड चला तो आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा आता है। बस आपको राइड करना आना चाहिए। जब तक दोबारा प्राइस लॉट के बैंड के अंदर नहीं आ जाएगा तब तक आप पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, जब तक बैंड के साथ चलता रहे। देखिए बैंड के साथ चला है, बैंड के साथ चला है, बैंड के साथ, बैंड के साथ, अब ये यहाँ पे अंदर आने की कोशिश की, आप काट के निकल जाइए, आपका टारगेट कंप्लीट और आपका ट्रेड कंफर्म। ठीक है, पहली चीज। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया सर, अब दोबारा से क्या होगा सर, चिड़िया फिर से बैठेगी। ध्यान से सुनिए, चिड़िया फिर से बैठेगी। बहुत सिंपलिसिटी से ये चीजें बताता हूँ, टेक्निकल में सीखेंगे कभी समझ नहीं आएगा। लोग बॉलिंजर बैंड एक्सक्यूज कह के निकल जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया, और कैसे काम करेगा वो भी नहीं समझ आएगा। देखिए दोबारा गया, अब तो डिमांड आ चुकी है, प्राइस ने अपना काम कर दिया है, अब दोबारा डिमांड आने दीजिए, दोबारा प्राइस को क्या करने दीजिए, बहुत छोटा हो जाने दीजिए बैंड को, और दोबारा से शाम को। याद रखिए रूल क्या है, अगर सुबह जैसे ये प्राइस खुला है, देखिए सुबह ही चल गया, ये 21/7 है आज का तारीख, सुबह चल गया, सुबह आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक ऐड करके रखा कीजिए। अगर ये इंट्राडे में बड़े मूव चाहिए, ध्यान कर लीजिए इस चीज को, ऐसे स्टॉक ऐड करके रखने, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट चीज बता रहा हूँ। इसके लिए आपको रूल्स में कुछ भी XYZ नहीं करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना। सुबह उठिए 10, साढ़े 10, 11 बजे, ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कीजिए जो सुबह से या चल के गए हैं, गैप अप हुए हों या चल के गए हों, लेकिन सस्टेन कर रहे हों, 11 बज गए हो, 11 बजे तक मिनिमम 2 घंटे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 3-4%, 5%, 6%, 7% तक सस्टेन कर रहे हैं, गिरे ना हो, चल चुके हों और सस्टेन कर रहे हैं। अब क्या हुआ होगा, प्राइस ऐसे या तो चल के गया होगा या गैप अप, और बैंड ऐसे पहले तो बड़ा हुआ होगा, दोबारा से छोटा होने की कोशिश करेगा। क्यों, अब प्राइस दोबारा रुकेगा। अब रैली कब आएगी सर, ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको ट्रेड में अगर 12 बजे से पहले मिलता है, एंटर नहीं करेंगे, ब्रेकआउट कितने भी दिखते रहे, जैसे ये दिखा, ये आपको दिखा, मिले तो भी छोड़ दीजिए, चल जाए जाने दीजिए सर, आपका नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि आपका सिर्फ ट्रैपिंग हो जाएगा और आप दोबारा ऐसे लेके ट्रेड को काट के निकल जाएंगे। वॉलेटिलिटी बहुत होगी, 5-6% ऊपर स्टॉक में, इसके लिए आपको स्किल भी बहुत चाहिए। सारे रूल बता रहा हूँ, एक एक नोट डाउन कर लीजिए। इक्विटी में 3-3, 4-4, 5-5 स्टॉक लेकर इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और 1 महीने बाद मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा क्या आ रहे हैं। आप सिर्फ इंट्राडे में 3-4% गेन करने के लिए इस पे काम करेंगे, और जिस दिन, ध्यान से सुनिए, जिस दिन मार्केट बेरिश है उस दिन डाउन साइड के लिए देखना है, और जिस दिन मार्केट बुलिश है उस दिन अप साइड के लिए देखना है। रेंज बॉन्ड है तो सिर्फ अप साइड देखना है। ठीक है, तीनों चीजें। अब क्या मैंने कहा, 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद, क्या कह रहा हूं, 1 बजे के बाद दोबारा से बैंड ब्लास्ट करेगा, दोबारा से बैंड ब्रेक करेगा,
अपने ऊपर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखिए, 2 बज गया था, 2:30 बजे के बाद यूजुअली अगर आपको कोई भी प्राइस 2 बजे तक रेंज में रहे, वो सुबह चल जाए और सुबह चलने के बाद 2 बजे तक फिर से एक रेंज बनाएगा इसी तरह से, और 2 बजे के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दोबारा चल के जाएगा, ठीक है। और 1 बजे के बाद भी कर रहा है तो भी चलेगा, लेकिन 12 बजे के आसपास कर रहा है तो 10 बार पकड़ेंगे आप तो वो 2-3 बार 4 बार चलेगा, 5-6 बार आपके स्टॉप लॉस दे जाएगा। तो जिसमें 50-60% आपकी ऐसी एक्यूरेसी हो जाए जो काम ही ना है, तो उसका कोई मतलब नहीं। काम ऐसे करना है 10 बार पकड़े तो कम से कम 6-7 बार चले। और यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके स्टॉप लॉसेस बिल्कुल सही है, स्टॉप लॉस क्या होता है, इसमें आपका स्टॉप लॉस 20 EMA के नीचे नहीं होगा, बैंड के बाहर होगा। क्यों? वॉलेटिलिटी बहुत होती है, वो बैंड के बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बार बार करता रहेगा, अप एंड डाउन करता रहेगा, बैंड के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ये ब्रेक होने लगे, बैंड के साथ प्राइस ऊपर ब्रेक करके चलने लगे, आप एंटर कीजिए, अब चलने दीजिए। एसएल बहुत छोटे होते हैं, अगर आप 50%, 10 में से 5 बार भी आपका अगर स्टॉप लॉस है, ध्यान से सुनिए, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानते हैं कितना होगा? अगर आप सही ट्रेड पकड़ते हैं तो 1 के बदले 3, मतलब 1:3, 1:4, कभी कभी सर 1:5, 1:8, 9, 10 तक देगा, 5-5। अभी क्या है सर, बियरिश मार्केट, ऐसे मार्केट है कि चलता है, फिर से वो कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर आता है, दोबारा चलता है दोबारा। अभी आपकी मिड कैप और निफ्टी 500 इन सारे स्टॉक इंडेक्स में रैली आएगी, है ना। जब दोबारा से बुल रन स्टार्ट होगा, दूसरा वेव स्टार्ट होगा, जैसा पहला आया था दोबारा 5 आते हैं, दूसरा आएगा, तो आप देखेंगे इंट्राडे में ऐसे स्टॉक्स बहुत होंगे जो अपर सर्किट में, मिड कैप और स्मॉल कैप में चलते हैं। स्मॉल कैप के बहुत स्टॉक इंट्राडे के 20% के अपर सर्किट मारते हैं। उनको सिर्फ एक ही रूल है, इंट्राडे में ही पकड़िए, इंट्राडे में उनको अपर सर्किट लेने दीजिए और निकल आइए। 6-7-8% ऊपर मिलते हैं, उसके बाद अब इसमें एक्यूरेसी लाने का और बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिए, ये तो वो बात हो गई जो टेक्निकल में है, जो टूल कह रहा है, जो बॉलिंजर बैंड कह रहा है, वो सारी चीज़ें तो देख ली, है ना, वो सारी चीज़ें देख ली जो इंट्राडे में टूल कह रहा है, टेक्निकल कह रहा है, कुछ भी है, जो भी है XYZ, वो सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोगों को क्या देखना होता है, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम। मतलब अगर यहाँ पे सुबह रैली आई है तो खरीदारी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना डेटा, तो कितनी खरीदारी, जैसे प्राइस ऊपर गया है और कहीं लिखा है कि 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो मतलब ज़रूर है पॉजिटिव वॉल्यूम रहा होगा, तभी डिमांड ही आई है ना, वॉल्यूम पॉजिटिव रहा होगा तभी तो प्राइस ऊपर गया है। तो लगभग अगर 50 लाख वॉल्यूम लिखा है तो 40 लाख के आसपास पॉजिटिव रहा होगा, तभी इतनी तेज डिमांड आई। तो आपको क्या ढूंढना होता है, ऐसे स्टॉक्स जो सुबह चल के गए हैं वो तो पकड़ लिया, अब ये भी देखना है कि उनमें वॉल्यूम हाईएस्ट है दिन का कि नहीं, तो आपकी वॉच लिस्ट बहुत फिल्टर हो जाएगी। जैसे सुबह आपने 10 स्टॉक पकड़े जो 5-6% ऊपर थे पहले से, ठीक है। अब अगर उनमें से आपको ये भी पता लग जाए, इन 5-6 स्टॉक में 1, 2 या 3 स्टॉक ऐसे मिल जाएं जिनमें वॉल्यूम भी हाईएस्ट थे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम थे दिन के, मतलब दिन में सबसे ज़्यादा सेलिंग या बाइंग वहीं आई, तो सिर्फ उनको पकड़िए तो एक्यूरेसी और 10-15-20% ऐसे ही बढ़ जाएगी। दिखाओ ये चीज़ कैसे पकड़ते हैं। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी कुछ और स्टॉक्स देख लूँ सर, आप कहेंगे एक ही देखा है और नहीं देखा है, तो मैं बताऊँ यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम था प्राइस के वाइज और वैसे भी। एक और देखिए वॉल्यूम को पकड़ने के लिए कमिंस इंडिया, मैं कुछ कर रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है प्राइस कर रहा है, मेरा करना कुछ नहीं है सर। सुबह प्राइस चला और चल के गया ऊपर, ये 11 बजे यहाँ के सस्टेन किया, रुका रहा। अब देखिए 2 बजे के बाद दोबारा 20 EMA के ऊपर और यहाँ से ब्रेकआउट। खरीदिए सर, कुछ ना कुछ दे के जाने वाला है, जितना दे जाए सर उतना आपका है, ठीक है। और सुबह लेना चाहते हैं तो सुबह जो ले लेता है सर उसके लिए तो बहुत मुफीद है, जो सुबह ही इन चीज़ों को पकड़ने लगे। आपको ऐसा नहीं है कि सुबह पकड़ने के लिए पहले से प्राइस ने बनाया नहीं होगा, देखिए बना के आता है पूरा सेटअप सर, पहले चल के आया है, फिर रुक रहा है, पूरा वही चिड़िया सर पूरी बैठा दी गई है, पूरी तैयारी थी, ब्रेकआउट किया, आप बस ले लीजिए और जा रहा है सर, ठीक है।
तो आपको एक तो सुबह मूव मिलता है, और सुबह पकड़ने के लिए सर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, स्किल का बहुत ज़्यादा रूल है यहाँ पर, कि आप सुबह मार्केट खुले और 5-10 मिनट में ही ऐसे स्टॉक पकड़ लें जो प्रीवियस, देखिए सुबह चलने से मतलब नहीं है सर, प्रीवियस ये जो रैली है, ध्यान से सोचिए, आप सोचें कि सीधा फल खा लेंगे तो सीधा फल नहीं खाना है, क्योंकि पहले से कोई बैंड ऐसा छोटा ना हुआ हो और वो ब्रेकआउट करो आप खरीद लें सर, यकीन मानिए 10 बार करेंगे, 4-5 बार 6 बार स्टॉप लॉस खा जाएंगे। तो कोई भी ऐसा स्टॉक जो पहले से बॉलिंजर बैंड छोटा होके आ रहा है और आप ऐसे फाइंड आउट करते रहिए बैठे बैठे, ये कैसे फाइंड आउट होगा, पहले से प्राइस को पकड़ के रखिए, चलने दीजिए। जैसे कल आपने कोई प्राइस पकड़ा था, कल पूरे दिन में बैंड छोटा होता गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, तो उसको ऐड रखिए, वो अगले दिन हो सकता है सुबह ही चलने लगे। तो क्या है, तो फल तो तब खाएंगे ना जब सर आप वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ पहले लगाना जरूरी है, मतलब बैंड का छोटा होना पहले जरूरी है। अगर प्रीवियस प्राइस ऐसा दिखेगा तो ही ब्रेकआउट लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सुबह जो लोग ट्रेड करेंगे इस चीज पर, वो ये चीज याद रखेंगे कि पहले का बैंड बहुत छोटा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो आसानी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कैंडल्स छोटी दिखेंगी, जैसे ये कैंडल्स देख रहे हैं, देखिए कैंडल्स छोटी दिखेंगी, ये सर छोटी कैंडल का क्या होता है रूल, कि छोटे छोटे कैंडल का मतलब है कि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि या तो बहुत तगड़ी तरीके से बाइंग चल रही है या बहुत तगड़ी तरीके से सेलिंग। कैसे पता चलेगा, बॉलिंजर बैंड वन साइड ब्रेक करेगा, अप साइड ब्रेक किया सर, मतलब बाइंग चल रही थी बहुत देर से, लगातार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी खरीदारी थी। जैसे ही ब्रेक करे आप पोजीशन ले लीजिए सर, जाने दीजिए, प्राइस बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी टारगेट्स मिलते हैं। दोबारा अब यहाँ नहीं ले पाया तो शाम को बैठे हैं सर, दोबारा ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, करेगा, ले लेंगे, देखेंगे क्या करेगा, इस तरह से, ठीक है। प्रीवियस प्राइस देख कर ही सुबह ट्रेड करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा वॉल्यूम, अभी और कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा आपको, मुझे कोई अगर अच्छा वॉल्यूम दिखता है तो फिर से दिखाता हूँ। वॉल्यूम पे बहुत कुछ डिपेंड है सर, ये चीज़ याद रखिएगा। वॉल्यूम नहीं देखा तो सर लाइफ नहीं होगी जिंगल वाला। नहीं सर नहीं दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स जो आपके वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं तो सर समझ लीजिए कि बहुत चीज़ें फॉल डाउन कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम भी देखा है, और अभी वॉल्यूम देखने में बताऊँगा, मैं सोच रहा हूँ एक ही बार सर स्क्रीन शेयर करना पड़े, क्यों 2-3 बार करूँगा। ये 12 बजे के बाद आया है, और देखिए कभी भी प्राइस इतना छोटा सर होता है, बहुत छोटा, जितना, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जितना छोटा प्राइस होने लगे और एक बिल्कुल रेंज बना दे, और बैंड भी सर उतना ही छोटा होता जाएगा, और जब ब्रेकआउट का समय आएगा बैंड भी बिल्कुल क्लोज करता है, फिर ब्रेक करता है, बहुत तेज़ी से फिर बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए सुबह चला, सुबह क्यों चला सर, प्रीवियस प्राइस देखिए, प्रीवियस प्राइस में बहुत रोल था सुबह चलने का, छोटा था, सुबह ब्रेकआउट हुआ, पकड़ के बैठ गए। अब देखिए छोटा हुआ ब्रेकआउट सर, पकड़ लीजिए, जा रहा है ये इस तरह से। क्या रूल है अब समझते हैं कि ब्रेकआउट में वॉल्यूम कैसे देखते हैं। अब मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर कर दूँ, ठीक है। अभी सर वॉल्यूम चेक करना बताया नहीं विक्रम जी, बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये चार्टिंग का पेज है, चार्टिंग एक देखिए, अगर मैं इसको पीछे करूँगा तो आपको दिख जाएगा, ऐसे चार्टिंग का आप डालेंगे गूगल पे जाके, आपको ऐसे मिल जाएगा। इसके स्क्रीनर्स आते हैं यहाँ पे सारे, है ना, स्क्रीनर्स पे क्लिक करेंगे, सारे स्क्रीनर्स आ जाते हैं। तो आप कुछ भी सर्च कीजिए इंट्राडे के लिए, वॉल्यूम शॉकर्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आप सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लगा है एक मंथली अपर बॉलिंजर ब्रांड 2 मंथली क्लोजिंग का कोई एक स्क्रीनर लगा हुआ, ठीक है। मुझे इन चीज़ों से कम मतलब है, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब है सर
कि ये वॉल्यूम मुझे मिलना चाहिए, जिन स्टॉक्स में मिलेगा और इंट्राडे में वो हाई साइड होंगे मैं उनको देखूंगा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, XYZ कुछ भी। तो देखिए अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ, वॉल्यूम देखने के लिए जो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है कि एक तो प्राइस को देखना कि प्राइस कैसा है, मतलब प्राइस को कैसे देखते हैं सर, पैसे में देखते हैं ना। 73 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है और एक 2000 की चीज़ है। ध्यान से सुनिए सर, बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, कहीं इतना लॉजिकल नहीं मिलता है और ना आप समझ पाएंगे कभी फिर। एक 100 रुपये की चीज़ है, बहुत बहुत सर इसमें माइंड लगाया है मैंने, बहुत चीज़ों को एनालाइज किया है मैंने, बहुत इस पर पिछले जैसे दोबारा से बाई ऑन डिप मार्केट आएगा ना सर, बहुत अर्निंग होती है इन पर। मैं इंट्राडे में सिर्फ इक्विटी में इन्हीं पे काम करता हूँ, फिर सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, ऑप्शन सब छोड़ देता हूँ, सिर्फ इन्हीं पे काम करता हूँ। एक समय आता है इनका, साल में 4 महीने ऐसे रहते हैं कि सिर्फ इन्हीं में पैसा बनता है, और इतना बनता है आप बनाते परेशान। सिर्फ इंट्राडे में पकड़िए अपर सर्किट, इंट्राडे में पकड़िए अपर सर्किट, पकड़िए अपर सर्किट, ऐसे प्राइस चलता है सर। दिन में ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो 20-20, 30-30 स्टॉक जो अपर सर्किट आप खरीद नहीं पाएंगे, पैसा कम पड़ जाएगा, लेकिन ये चल रहे हैं। सिर्फ वॉल्यूम को पकड़ना सीख लीजिए, और जो चीज़ मैंने अभी आपको बॉलिंजर बैंड में पूरा एक स्ट्रेटजी की तरह दे दिया है उसको देखने की कोशिश कीजिए। अब समझिएगा वॉल्यूम कैसे देखते हैं। प्राइस देखिए पहले, अब समझिए प्राइस को। 100 रुपये की चीज़ है, एक 2000 की चीज़ है, ठीक है। अब 100 रुपये की चीज़ आप 20 बार खरीदें, मतलब 20 स्टॉक खरीदें, एक 100 रुपये का स्टॉक है, एक 2000 का है, तो आप 20 स्टॉक खरीदते हैं 100 रुपये के, तो वॉल्यूम में क्या दिखेगा, 20 स्टॉक है ना। वही 2000 का आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो वॉल्यूम में क्या दिखेगा, एक ट्रेड की गई, एक स्टॉक की एक ट्रेड की गई। अब 100 रुपये की चीज़ में 20 ट्रेड दिख रहे हैं, 2000 की चीज़ में एक ट्रेड दिख रहा है सर। 100 रुपये की चीज़ में वॉल्यूम 20 शो करेगा और 2000 के स्टॉक में वॉल्यूम 1 शो करेगा। इसका मतलब हुआ अब अगर आपको वॉल्यूम को एनालाइज करना है तो पहले प्राइस को देखिए, प्राइस को इक्वल करके देखिए लगभग, फिर एनालाइज कीजिए कि पैसा किस में ज़्यादा पड़ा है। जैसे अब यहाँ नवकर कॉरपोरेशन करके एक स्टॉक है, 73 रुपये का प्राइस है, कितना सर है गिन लीजिए, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ के आसपास बता रहा है सर, है ना, नहीं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख के आसपास वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, 75,40,000 के आसपास वॉल्यूम है। लेकिन सर स्टॉक कितने का है, ध्यान से देखिएगा, स्टॉक कितने का है, 73 रुपये का है, लगभग अगर आप अप्रॉक्स मानते हैं तो 70 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 70 के आसपास। अब यहीं पे दूसरा स्टॉक देखिए, ABB इंडिया, यहाँ पे लिखा है 2772 का एक स्टॉक है, एक स्टॉक का प्राइस कितना है 2772, और यहाँ पे कितना यहाँ लिखा है सर 11 लाख, यहाँ पे 75 लाख है, यहाँ 11 लाख है। फिर भी मैंने नवकर कॉरपोरेशन में नहीं ट्रेड देखा, मैंने ABB इंडिया में देखा। रीज़न क्या था सर, रीज़न बहुत सिंपल था कि 73 का प्राइस है सर, 75 लाख वॉल्यूम है, कितने गुना हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 73 का प्राइस है, 75 वॉल्यूम है, 10x वॉल्यूम है, मतलब जितने का स्टॉक है उसका 10 गुने के आसपास वॉल्यूम है। अब सोचिए यही चीज़ आप 2700, सर 73 का 2700 कितने गुना होगा बताइए, 730, 10x होता है, 1400 के आसपास 20x होता है, और वही 14 दूनी 28, तो 2772 का स्टॉक हो गया 40x के आसपास। मतलब अगर आप ABB इंडिया का 40x 40 गुना वॉल्यूम बढ़ा दें, क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम को 40x कर दें, तब आप इसके इक्वल पहुंचेंगे, मतलब तब जितना इसमें वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा लगभग। बात समझ में आई। प्राइस को इक्वल करने की कोशिश कीजिए कि 73 जो है उसका लगभग 40 गुना प्राइस बैठता है 2772, 40 गुना सर। तो वॉल्यूम भी कैसा होना चाहिए, इसको 40 गुना कीजिए तो ये बराबर आना चाहिए। अब सोचिए 11 लाख का 40x कर दीजिए तो कितना वॉल्यूम बन जाता है, 10x करते हैं तो सर 1 करोड़ 10 लाख आ जाता है। तो सोचिए पैसा नवकार कॉरपोरेशन में ज़्यादा डाला गया था कि ABB इंडिया में। आप कहेंगे कि ABB इंडिया में बड़ी खरीदारी हुई है, अच्छी खरीदारी हुई और बहुत पैसा डाला गया। बात समझ में आई। ऐसे ही आपने ABB इंडिया को पकड़ लिया, कैच कर लिया। अब आप जाते हैं उसको देखते हैं, सेम वही 2772 का था, सबसे हाईएस्ट दिन का वॉल्यूम यहाँ पे था। दूसरा आप देखते हैं क्या, 1220, इसमें भी सर 11 लाख के आसपास वॉल्यूम है, तो इससे 50% है सर, 12 दूनी 24, वही 50 45, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम,
इस वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे, अच्छा वॉल्यूम है, क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं सर एक साथ में। क्या क्या है? एक चीज़ है पहली, लिक्विड स्टॉक है, कमिंस इंडिया हुआ, एबीबी इंडिया हुआ, लिक्विड स्टॉक है, अच्छी खासी खरीदारी आती है ना, लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रेडर के माइंड में दो चीज़ें बहुत कंफर्म होनी चाहिए। जब आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे में खरीद रहे हैं, तो प्राइस का क्या नाम है XYZ मतलब नहीं बनता। चाहे वो नवकर हो, पीसी ज्वेलर हो, हिल्टन मेटल हो, सीमेंस, कुछ भी XYZ लिखा हो, आप भाव ट्रेड करते हैं, स्टॉक ट्रेड नहीं करते। भाव को पकड़ना है, स्टॉक को छोड़ देना है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ इफ बट नहीं है। कुछ भी मिले लिखा हुआ नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको इंट्राडे में सर भाव खरीदना है और भाव को बेच के निकल आना है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है। बाकी तो भाव पे ये नहीं देखना है नाम क्या है, क्या XYZ, कुछ भी नहीं देखना है सर। वॉल्यूम देखिए, नाम देखिए, सुबह से सस्टेन किया था वो देखिए और निकाल दीजिए। अब देखिएगा, एक बार मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। अब जरा एबीबी इंडिया, कमिंस इंडिया को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, अगले एक महीने तक इनको ट्रैक कीजिएगा। बार बार इंट्राडे में, एक महीने में कुछ नहीं तो 2 या 3 बार इनमें आपको दोबारा पैसा डालते हुए दिखेंगे, दोबारा से बड़े हुए। एक बार पैसा डाला गया है सर, एक बार के लिए पैसा कभी नहीं डाला जाता है। अब ये करेक्शन मोड में जाएंगे, दोबारा अप एंड डाउन करेंगे, फिर से एक जोन बनाएंगे, फिर रैली देंगे। मतलब अगर एक बार कहीं आपको अच्छा वॉल्यूम मिल जाए, उसको एक महीने तक अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और रोज इंट्राडे में उसको सिर्फ ट्रैक करते रहिए, किसी ना किसी दिन दोबारा चलेगा सर। और लो कैप जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक आज चला है, हो सकता है कल ही फिर चले, हो सकता है 2 दिन बाद फिर से चले। महीने में सर 10-10 बार चलता है एक ही स्टॉक, सर 10-10 बार चलता है, 5-5, 6, तभी तो वो सर 5-5, 6-6 महीने में डबल हो जाते हैं। आपको सिर्फ भाव खरीदना है, भाव बेचना है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आओ तो देखिए, अब आपको जरूरी नहीं है कोई भी स्क्रीनर, ऐसे क्लिक कीजिए स्क्रीनर्स, देखिए टॉप लव्ड आ गए, ये फंडामेंटल। आपको सिर्फ देखना है वॉल्यूम शॉकर्स, जैसे ये इंट्राडे बाइंग सीन इन 50 पिछले 15 मिनट में बाइंग दिख रहा हो, ऐसा चाहिए। 15 मिनट में ब्रेकआउट, यहाँ पे लिखा है राइजिंग वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहे हो, तो वॉल्यूम हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है सर, तो वॉल्यूम देख लीजिए, ये देखिए पूरी लिस्ट खिल के आ गई। एसिस लॉजिस्टिक 244 का स्टॉक है और 92 लाख के आसपास वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है सर। कोई दिक्कत दिख रही है क्या वॉल्यूम में? नहीं, बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है सर। 92 लाख का 244 का स्टॉक और 92 लाख के आसपास वॉल्यूम बहुत होता है सर। यहाँ पे डबल डिजिट में संख्याएं हो गई हैं सर। सीजी पावर और ये करूर इंडसइंड बैंक में देखिए वॉल्यूम कितना था। आप कहेंगे इतना चल के गया, सर पूरे दिन वॉल्यूम था, देखिए पूरे दिन वॉल्यूम था। इतना वॉल्यूम होना बहुत मुश्किल बात है ना, और जब इतना वॉल्यूम हो तभी स्टॉक पूरे दिन चलता है सर। देखिए वॉल्यूम शॉकर्स हैं, इन सारे में वॉल्यूम ज़्यादा है, इनको अपनी लिस्ट में रखिए। जैसे टाटा कम्युनिकेशन आप लगा के देखेंगे, मैं आपको शो करूं, नाम याद रखिएगा, उसमें लिख दीजिए सर मैसेज में। एसिस लॉजिस्टिक है, टाटा कम्युनिकेशन है, सीजी पावर है और करूर वैसा बैंक है और ये है इंडसइंड बैंक। इतने स्टॉक्स लिख लीजिए, इनके चार्ट्स में लगा के देखते हैं। और कमिंस हम लोगों ने देख लिया हाईएस्ट। यस बैंक देखिए सर, छोटा स्टॉक है ना 14 रुपए का, तो देखिए सर वॉल्यूम कितना है। ये सिर्फ आज नहीं चला है सर, कल भी चलेगा। जितना छोटा प्राइस होता है उतना ज़्यादा वॉल्यूम डालना पड़ता है, ठीक है। और कभी बड़े स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे देखिए टाटा कम्युनिकेशन सर 1000 रुपये का स्टॉक है, कितना वॉल्यूम है सोचिए ज़रा। एबीबी इंडिया से भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये लगभग बराबर बैठ जाता है। 1000 से 70-27 3x होना चाहिए था। मतलब 3 यहाँ पे दिख जाए आपको, ये 1 लिखा है, यहाँ 3 दिख जाए तो 3x हो गया, लगभग अप्रॉक्स लेते हैं। उससे भी सर 3 गुना। आप टाटा कम्युनिकेशन को अपने लगा के रखिए वॉच लिस्ट में, आपको अभी जल्दी में 5-6 दिन में दोबारा से 10 दिन में चलता हुआ दिखेगा। भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट, हो सकता है कल ही चल जाए सर। सिर्फ इंट्राडे में लेने के लिए क्या करना है, 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। बॉलिंजर बैंड ब्रेक करता जाएगा, हम लोग टारगेट से लेते जाएंगे। बॉलिंजर बैंड को छोटा होने देने का वेट करना है, छोटा होगा फिर से लेंगे। तो कुछ स्टॉक्स ये नाम लिख दीजिए ऊपर के, मैं दोबारा देख लेता हूँ सारों को, आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए क्या नाम था सर, एक तो इंडसइंड बैंक है,
क्या कहा, प्रीवियस प्राइस पे नज़र रखिए, प्रीवियस प्राइस ये गया दोबारा। अब इसमें सर पूरे दिन वॉल्यूम आया, हायर वॉल्यूम आया, तो ये सर दोबारा यहीं ब्रेकआउट कर गया, फिर गया, फिर चला, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया 2 बजे के बाद, और देखिए ब्रेकआउट के साथ ही बंद हुआ, ब्रेकआउट के साथ ही क्लोज किया चलते हुए, है ना। तो आप अब शाम को 3 बजे के बाद खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बीच में खरीदिए तो अच्छा पैसा देता है। अब आप खरीद के जाएंगे, ये क्लोज कर जाएगा, क्या ही पैसा मिलेगा सर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक इंट्राडे हाई बन चुका है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से, ये रूल बहुत काम आएगा, नहीं तो आप इसको फिर करके सीखेंगे तो लॉस करके सीखना होता है सर बाज़ार में। तो बाज़ार जो भी नई चीज़ सिखाएगा तो उसके लिए फर्स्ट लॉस लेता है आपसे, पैसा पे कीजिए, वो आपको कुछ नया सिखाएगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, लॉस आपके सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं, सबसे बेहतरीन अध्यापक है कोई आपके गुरुजी कहिएगा तो उन्हीं को कहिए, लॉसेस को, सर वही आपके गुरुजी, उन्हीं को आप सबसे बेहतरीन, जो भी आपको, अगर आप कुछ गलती करके सीखते हैं, यकीन मानिए वो गलती अब आगे अगर 10 बार होने वाली होगी तो अब 2-3 बार और होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें पैसा जाता है, और जहाँ पैसा जाता है वहाँ माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है ना। आप गलती नहीं भी हुई होगी तो आप ये ढूंढ लेंगे कि इसमें करेक्शन कैसे करना है, क्योंकि पैसा गया है सर, ध्यान से देखिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं सर, आप दूसरे से ट्रेड लेके पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी लॉस करा के जाएगा। आपका डीमेट खाली होना कंफर्म है, अगर आप किसी से टिप लेके किसी दूसरे से काम कर रहे हैं तो डीमेट तो खाली होना कंफर्म, आज नहीं कल 4 दिन बाद होगा जरूर, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप खुद ट्रेड लेके करिए सर खाली उसको। क्यों सर ऐसा कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, ये कड़वा सत्य है सर, होगा ही खाली, कोई नहीं बचा सकता उसको, बिल्कुल ट्रुथ है। तो इससे बेहतर है आप खुद से ट्रेड लेके करेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा मैंने ट्रेड लिया था, ये चीज़ें अगर मैं सुधारूं तो और बेहतर हो सकता है। अगर ये चीज़ें 2-2, 3-3 पॉइंट सीखते जाएंगे, यकीन मानिए आपका डीमेट खाली होने से पहले आपकी ट्रेडिंग में इतना सुधार आ चुका होगा कि अब आपके लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे। और देखिए, प्रॉफिट का सोचने से बेहतर होता है अपने लॉसेस को कम करने की सोचना, और लॉस कम हो गए तो प्रॉफिट, तो 2 ही तो चीज़ें हैं सर, प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। प्रॉफिट कम कर लिए सर, लॉसेस कम कर लिए हैं, तो प्रॉफिट्स बड़े हो जाएं तो समझ लीजिए आप प्रॉफिटेबल होने लगे, ठीक है। इसी तरह से जर्नी चलती। अगर आपने पूरा इसी पे जोर लगा दिया कि लॉस कैसे खत्म कर दिए जाए, और लॉस को आप खत्म करने पे चले गए, अगर आपने जीरो लॉस तो सर एक आइडियल कंडीशन होती है ना, जीरो लॉस तो एक आइडियल कंडीशन है, कभी नहीं पाई जा सकती। वैसे ही थोड़ा बहुत लॉस होना चाहिए, जैसे आप 10 ट्रेड किया तो 1-2 गलत हो गए तो कोई बात नहीं, 80% एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेसी है। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, यकीन मानिए कि 10 में से 10 ट्रेड सही होंगी तो 20 में से फिर 1-2 ट्रेड गलत हुआ करेंगे। फिर ऐसा भी समय आएगा 30-30, 35-35 ट्रेड के बाद आपके स्टॉप लॉसेस लगने की शुरुआत होगी। लेकिन पहले लगभग 5-4-5 महीने 6 महीने लगातार इन चीज़ों पर काम कीजिए, प्राइस एक्शन पे काम कीजिए, बहुत मेहनत लगता है सर। एक तो माइंड जाता है, पैसा भी जाता है, और बहुत चीज़ें सर, मॉरल डाउन होता है, सामने से ट्रेड सर लॉस लेके जाती है, बहुत दुख होता है। वो तकलीफ जो है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, क्योंकि आप प्राइस भी देख रहे हैं। अगर आप प्राइस भी देख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी लॉसेस लगते हैं, तो आप उससे बहुत बेहतरीन चीज़ें सीख के आएंगे, आप बहुत अच्छे ट्रेडर निकल के आएंगे। लेकिन थोड़ा समय दीजिए उन सारी चीज़ें। देखिए, अब आप सोचिए कि 3 बजने जा रहा है, ये 3 बजे ब्रेकआउट करने जा रहा है, अब उससे पहले एक हाई बना चुका है मार्केट, मतलब प्राइस एक पहले ही हाई बना चुका है, और उसके नीचे से बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बहुत जाएगा तो यहाँ तक, एक हर्डल यहाँ पे बना हुआ है तो फिर से रुकने की कोशिश करेगा सर, यहाँ तक तो जा सकता है, यहाँ हर्डल बना है सर, रुकावट होगी। इसीलिए फ्रेश हाई की तरफ जाना चाहिए। जैसे ये हाई था तो देखिए मार्केट जैसे ही खुला, ध्यान से देखिए, जैसे ही बाजार खुला तो चलने की शुरुआत ही उसने राइड किया तो इसी के ऊपर से, फिर फ्लैट हुआ तो फिर गया, ठीक है। तो हाई के पास नीचे से कोई ब्रेकआउट आने लगे, ऐसे बॉलिंजर बैंड ब्रेक करने लगे, तो वो नहीं, छोड़ देना, दूसरा देखेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। ट्रेड को छोड़ना भी ट्रेड करना ही होता है। कहते हैं ना, नो पोजीशन इज ऑलवेज अ पोजीशन, कि कोई पोजीशन नहीं है, वो भी एक पोजीशन ही तो है। अपना पैसा प्रोटेक्ट करके, फंड को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, जब कुछ अच्छा मिलेगा तो खरीदेंगे, बेचेंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग सर स्ट्रैंगल सीख गए, चलिए स्ट्रैंगल तो अगर आप बेहतरीन पोजीशन बनाते हैं वो तो आपको सर माफ़ कर देता है, काफ़ी बार माफ़ करता है, निकलने के मौका देगा।
लॉसेस कम करने की कोशिश करेगा, सारे काम करेगा। स्ट्रेडल में आपने गलती की, निकलने का सर कोई मौका नहीं, लॉसेस में कोई रियायत नहीं, लेके जाएगा। क्या गलती है सर? सुबह बाजार खुला नहीं, 9:15 हुआ नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट। ये भी नहीं देखा कि अगला 5 मिनट क्या करेगा बाजार, ये भी नहीं देखा कि अगले पहले 5 मिनट में बहुत गिरावट या बहुत ज़्यादा बिकवाली दिख रही है तो थोड़ा स्टेबल हो जाने दें, एक रेंज बनाने दें बाजार को। कुछ नहीं, ना रुकने देना है ना गिरने देना। बाजार ऐसे भाग रहा है, सुबह 9 बजे 9:15-20 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो करना है, भाग रहा है फिर भी करना है। तो जबकि आपको पता है स्ट्रेडल के लिए रेंज चाहिए, तो सर थोड़ा उसको रुक जाने दीजिए, 2-5-10 मिनट दीजिए, 20 मिनट, कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर आप बनाइए आराम से। भागते हुए मार्केट में स्ट्रेडल आपको किधर पैसा देगा बताइए? एक इंदा मनी हो जाएगा, वो आपका पैसा ले जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? तुरंत, बिल्कुल कोई इंतजार नहीं चाहिए, वेट ही नहीं करना है सर ट्रेड के लिए। सोचिए, मैं बता के जा रहा हूँ कि 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं। लेकिन ये भी एक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पार्ट है कि सुबह कोई चीज़ चली हो, आप 11 बजे से नज़र टिकाए बैठे हैं और उसी प्राइस को देख रहे हैं, और अपने माइंड को भी स्टेबल रख के बैठे हैं कि ट्रेड लेना नहीं है, इंतजार करना है 1 बजे तक कैसा प्राइस कर चलेगा। और है आपके ट्रेडिंग का ही पार्ट कि प्राइस बिल्कुल जब एक्यूरेट मिल रहा हो तभी खरीदा जाएगा या तभी बेचा जाएगा, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट है। लेकिन आप लोग को इंतजार नहीं होता है कि ट्रेड में एंटर करने के लिए भी इंतजार किया जाए। आप लोग सिर्फ इतना देखते हैं 100 की चीज़ 98 आ गई, जल्दी खरीद लेते हैं, दोबारा 102 हो जाएगी। ये नहीं पता है 100 की चीज़ 98 आ गई, खरीदनी ही नहीं है, 100 रुपए के ऊपर जब दोबारा निकलेगी तो खरीदी जाएगी। क्योंकि एक्चुअल मनी तो दोबारा 100 प्राइस होगा, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जिसने 100 तक पहले पैसा डाला है, अब वो दोबारा डालने की कोशिश कर रहा है, तभी वो हाई ब्रेक कर रहा है, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो असली खरीदारी कहां पे बनती है? जब दोबारा प्राइस 100 को ब्रेक करने की कोशिश करे। आप लोग क्या करते हैं उसके पहले ही से? ठीक है, इन चीजों पे काम कीजिए। अभी बॉलिंजर बैंड के बहुत रूल हैं, ऐसे ऐसे आंसर बहुत कम एसएल जाते हैं, बहुत बताऊंगा आपको। बहुत कम टूल्स को मैं पढ़ाता हूँ आपको, बहुत कम, इतने कम कि ऐसा समझिए कि आपको खिचड़ी नहीं पकानी है। जो बहुत काम की चीज़ें हैं वो देखिए, और जिन पे पैसा बनता है असल में वो चीज़ें देखिए। बाकी चीज़ें नहीं काम की हैं वो नहीं काम की, उनमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, टूल्स तो सर ऐसे आप स्टडीज़ में जाइए, ऐसे इसको हटा दीजिए, तो देखिए अब आप क्या क्या किस किस के कितने यूज़ देखेंगे और कितने पे आप कमांड कर लेंगे, ये मुझे बता दीजिए। तो जो ज़रूरी हैं, जो मार्केट में बहुत बेहतरीन काम आते हैं, उन पे काम करना है। सभी चीज़ें काम की नहीं होती। चलिए, अब बताइए, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए।